हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे पहले मैंने इसके 25 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला आज क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं तो समशीतोष्ण वनों की विशेषता। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो अंडमान में। पिथौरागढ़ जिले में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य अब स्थित है तो अल्मोड़ा में। जल प्रवाह तंत्र एवं हिमनव से देखेंगे तो जलाग्राम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय स्थित है तो देहरादून। अल्मोड़ा नगर डैश नदी के जलागम में स्थित है तो कोशी और सुयाल नदी। उत्तराखंड में धौली गंगा और अलकनंदा के संगम के स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। किसाऊ बांध परियोजना जिस नदी पर निर्मित है वह है टोंस। उत्तराखंड निम्न में से निम्न नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है, गोमती नदी का। डैश को भाई बहन ताल भी कहा जाता है तो मासर ताल। नानक सागर डैश जनपद में है तो उधम सिंह नगर में। श्याम ताल स्थित है तो चंपावत में। दुग्ध ताल स्थित है तो पौड़ी में। केदार ताल स्थित है तो टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रभाव प्रणाली है गंगा प्रभाव प्रणाली। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। आटाघाट सहायक नदी है पिंडार नदी की। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है लधिया नदी। उत्तराखंड का उबलता ताल भेंक ताल है। माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम प्रसिद्ध है केशव प्रयाग से। मंदाकिनी नदी बहती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर है बागेश्वर। नचिकेता ताल जिले में स्थित है, यह उत्तरकाशी। रामगंगा निकलती है तो दूधातोली पर्वत से। कफनी ग्लेशियर है तो स्थित है तो बागेश्वर में। सुसवा डैश सहायक नदी है सोंग नदी की। नंदप्रयाग में जिन नदियों का संगम है अलकनंदा प्लस नंदाकिनी का। गोला नदी डैश पर स्थित है तो हल्द्वानी। भागीरथी का उद्गम स्थल है तो गोमुख से। वसुधरा प्रपात संबंधित है अलकनंदा नदी से। उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम है टोंस नदी, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू और काली। अलकनंदा की सहायक नदी हैं तो भिलंगना। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है सोनगंगा से। श्यामला ताल स्थित है चंपावत में। जिस झील की गहराई सर्वाधिक है नौकुचिया ताल। बालगंगा सहायक नदी है भिलंगना की। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है विष्णुप्रयाग। बासुकी ताल स्थित है केदारनाथ के निकट। वह दर्रा जो काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है लिपुलेख। बद्रीनाथ नदी के किनारे स्थित है अलकनंदा। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है काली नदी जो लिपुलेख से टनकपुर। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान में। पिथौरागढ़ जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है अल्मोड़ा। आगे देखेंगे मंदाकिनी नदी बहती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा है बागेश्वर। नचिकेता ताल स्थित है आपका उत्तरकाशी में। रामगंगा नदी निकलती है दूधातोली पर्वत से। कफनी ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर में। सुसवा जो है सोंग नदी की सहायक नदी है। नंदप्रयाग में जिन नदियों का संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी का। गोला नदी हल्द्वानी में शहर में है। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड को जिस नाम से जाना जाता है रहस्यताल। अलकनंदा तथा भागीरथी का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में। सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे नदी के किनारे हैं कोसी। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा डैश नदी के किनारे स्थित है मंदाकिनी। खड़ा ताल स्थित है देहरादून में। नदी कुंड स्थित है चमोली में। दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है चमोली में। केदारनाथ से संबंधित झील का नाम है चौराबाड़ी झील। अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम स्थान है कर्णप्रयाग। धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है खेला नामक स्थान पर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री।
वह स्थल जो जाड़गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है भैरव घाटी। गिरथी नदी की सहायक नदी है कियोगाड़। खतलिंग हिमानी नदी का उद्गम है भिलंगना। वह ताल जिसमें मानव कंकाल पाए गए हैं रूपकुंड। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली। अलकनंदा की वह सहायक नदी जो कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं देवप्रयाग। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी सोन। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर। डैश उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमालय अवस्थित है अलकनंदा के। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में अवस्थित झील है श्यामला ताल। उत्तराखंड के जिस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है चमोली। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 छादित शिखरों से। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी गढ़वाल जिले में। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है काली गंगा नदी की। गोविंद घाट नदियों का संगम स्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में अवस्थित है श्यामला ताल। उत्तराखंड के जिस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है चमोली। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी गढ़वाल जिले में। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है काली नदी की। गोविंद घाट डैश नदियों का संगम पर स्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा। जानवी नदी का संगम बंध है भागीरथी नदी। उत्तरांचल की कोशी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। उत्तरांचल की झीलों में से त्रिभुजाकार है सतोपंथ ताल। गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री। डैश नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडार। काले नदी की सहायक नदियां हैं पूर्वी धौलीगंगा और कुथी यांगती। हिमनद रक्तवर्ण श्वेतवर्ण नीलांबर नीला पानी एवं चतुरंगी हिमनदियों द्वारा पोषित है गंगोत्री। उत्तराखंड के काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है लिपुलेख दर्रा। श्यामला ताल उत्तराखंड के डैश जिले में स्थित है चंपावत। श्री बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे अलकनंदा नदी के लिए। बागेश्वर का नाम बागनाथ मंदिर जिन दो नदियों के संगम पर स्थित है सरयू तथा गोमती। सोनापानी ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़ में। जमरानी बांध उत्तराखंड में प्रस्तावित है गोला नदी पर। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से जानवी नदी का मिलन होता है तो राइट आंसर हो जाएगा जानवी। गांधी सरोवर कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को। उत्तराखंड के डैश में नल दमयंती ताल है नैनीताल। सिंचाई से संबंधित देखेंगे निम्न ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है आसन बैराज। तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय जाता है कैप्टन कोटली को। कोटेश्वर बांध डैश नदी पर है भागीरथी। निम्न में नानक सागर बांध जिस जनपद में स्थित है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के डैश जनपद में इचारी बांध स्थित है देहरादून। पंचेश्वर बांध नदी पर प्रस्तावित है काली। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड के स्थान कोडियाला। कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया रामगंगा नदी पर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। कोठार बांध बना है कोसी नदी पर। पंचेश्वर बांध का निर्माण के संगम पर प्रस्तावित है सरयू और काली नदी। उत्तराखंड के डैश जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है पिथौरागढ़। यमुना नदी पर निर्मित बांध है सूरीधार। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 600 मेगावाट। आसन बैराज का निर्माण किया गया 1967 ईस्वी में। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 एडी में। लखवड़ बांध स्थित है यमुना नदी पर। किसाव बांध नदी पर बना है टोंस। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। यमुना नदी पर निर्मित बांध है तो सबसे पहले है सूरीधार। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 600 मेगावाट। आसन बैराज का निर्माण किया गया 1967 ईस्वी में। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 एडी ईस्वी में। लखवड़ बांध स्थित है यमुना नदी पर। किसाऊ बांध नदी पर बना है टोंस। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कोटेश्वर बांध बना है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। तुमड़िया डैम निकट है काशीपुर। कोटी इछाड़ी बांध उत्तराखंड की नदी पर बना है टोंस। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। कुमाऊं वाटर रूल्स लागू किए गए 1917 में। उत्तराखंड में सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। ये पुराना क्वेश्चन है। किसाऊ बांध स्थित है टोंस नदी पर। प्रसिद्ध टिहरी बांध जिन नदियों के संगम पर स्थित है वह है भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। नदी घाटी परियोजना में टोंस नदी से संबंधित है खोदरी।
जमरानी बांध डैश जनपद में स्थित है? नैनीताल। पंचेश्वर बांध का निर्माण नदी पर प्रस्तावित है? काली। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को डैश कहा जाता है? तालाब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुए। ये PYQ क्वेश्चन थे। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।